हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 में आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें वीडियो में हम लोग ये 5वीं क्लास है और रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी चैप्टर वाइज हम लोगों की सीरीज PYQ सीरीज चल रही है। यानी कि PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे ये वीडियो ज़रूर देखा करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम का, वो यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम रेट में एएलपी सीबीटी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, या अन्य वेल्डर ट्रेड हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल मिनिमम रेट में मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल साथ में पढ़ने के लिए PDF, ई बुक, थ्योरी बुक अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग की ये 5वीं क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों से पिछली क्लास में 100 तक क्वेश्चन करवा दिया था। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों को बताया था या अभी बता ही रहा हूँ कि जो स्केल होती है वो 3 प्रकार की स्केल होती है ना। स्केल 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है फुल साइज स्केल, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी क्या बना दी जाती है, ड्राइंग पर वस्तु को बना दी जाती है, तो उसे फुल साइज स्केल कहेंगे। इसकी रेशियो RF फैक्टर जो बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है, निरूपक बिंदु, ये 1:1 होता है। दूसरा जो स्केल होता है वो रिड्यूस स्केल होता है। रिड्यूस स्केल ये देखेंगे तो 1:2 जो दिया हुआ है ये एक्चुअल साइज ड्राइंग पे 2 है और उसको कम करके बनाया गया, तो ये एक प्रकार की रिड्यूस स्केल है। तीसरी जो बनाई जाती है इनलार्ज स्केल। इनलार्ज स्केल, तो इनलार्ज स्केल में क्या होता है कि बड़ी छोटी वस्तु को बड़ा करके बनाया जाता है। यानी कि मान लीजिए 2:1 रहता है, यानी कि 1 की चीज़ को क्या कर दिया गया, बड़ा बना। नीचे वाला जो साइज है वो एक्चुअल साइज को बताता है और ऊपर वाला ड्राइंग शीट पे जो साइज बनाई जाती है वो शीट की साइज बनाती है, और उन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, RF फैक्टर कहलाता है, RF कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए चित्र में, 1 मिनट पेंसिल चेंज कर लूँ। चित्र में ड्राइंग शीट का अभिविन्यास प्रदर्शित किया गया है। इसमें X पद क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पे X पद दिखाई गई है, ये सेंटर चिन्ह को दिखाई दे रहा है ना, सेंटर को दिखाई दे रहा है, केंद्रिक चिन्ह दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट का इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है, तो A0 ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवा दिया था। विजाल स्टील फिटर 15 में क्वेश्चन पूछा गया था। ड्राइंग शीट की सबसे बड़ी आकार कौन सी होती है, तो A0 वाली जो सबसे बड़ी होगी। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा ना देकर सबसे छोटा आकार कौन सा होता है, तो देखिए A0 सबसे बड़ा, A1 उससे छोटा, A4 उससे छोटा, A5 यहाँ पे सबसे छोटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा है तो A0 होगा। चारों ऑप्शन में अगर छोटा पूछा होता तो A5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट की लंबाई, देखिए ये चीज गौर करना, लंबाई और वह चौड़ाई का अनुपात पूछे तो ये 1/√2 होता है। और इसका उल्टा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, चौड़ाई व लंबाई का रेशियो, तो √2:1 आप लोगों को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे C वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेपर आकारों की अभियांत्रिक प्रणाली में शीट A2 का आकार कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए A0 की आकार कैसा होता है, तो A0 की आकार हम बता रहे हैं यहाँ पे 841 गुणे, आपको याद करना पड़ेगा, हमने याद करने का तरीका भी बता दिया है। फिर ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, 841 यहाँ पे चली जाएगी, ये A1 के लिए, इसका 1 घटाकर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 594 हो जाएगी। ठीक है, फिर A1 की अब पूछा किसका है, A2 का, तो चलिए A2 का भी हम निकाल ले रहे हैं।
A2 का ये 594 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 594, और इसका 841 को एक घटा दीजिए तो 840 होगा, उसका आधा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 420 गुणे A2 की साइज 420 गुणे 594, 420 गुणे 594 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में याद रख के सोल्यूशन निकाल लेनी है। ये देखिए आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में देखिए चैप्टर 1 से मैं टोटल 200 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा पेपर दर्शाया गया है, तो ये सैंड पेपर है। कौन सा पेपर, सैंड पेपर है। आरआरबी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है, तो सेलो टेप का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये क्या है, पिन है, ये क्या है, क्लैंप है, ठीक है। तो ये सभी उपयोग में भी लाई जाती है। कभी पहले पिन भी लगा कर देखेंगे, कहीं कहीं आवश्यक सूचना जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे पिन से क्या कर दिया जाता है, तो चिपका दिया जाता है बोर्ड पे सीट को। तो ये तीनों प्रयोग में लाए जाते थे ना, करेक्ट आंसर यहाँ पे। वैसे चिपकाने की बात हो, स्थिर करने के लिए तो सेलो टेप होगा। ये सभी है तो सभी मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है, कौन सी पेंसिल का सबसे कठोर होगा। तो देखिए मैं आपको पेंसिल की कठोरता बताया था, 9H सबसे कठोर होता है। कौन सा होता है, सबसे कठोर, तो यहाँ 9H आंसर सही हो जाएगा। और 7B सबसे मुलायम होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि मैं बोला था H का मान जितना अधिक रहेगा, ऑप्शन में सबसे H अधिक कौन सा दिया है, 9H वाला दिया है। अगर 9H की जगह 8H रहता तो 8H आंसर सही हो जाता है। यानी कि आपको हार्डनेस पूछे सबसे ज़्यादा कठोरता, तो H देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा H है, वही वाला मारिएगा। और अगर सॉफ्ट का पूछे, मुलायम के पूछे, तो B देखिएगा, सबसे ज़्यादा B वाला जो होगा वही मुलायम होगा। ऑप्शन में खोज लेना है। मान लीजिए यहाँ 9H दे दिया, गलती से यहाँ अगर 4H दिया रहता है, देखिए 3H 2H 3H 4H, तो 4H इन चारों में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, 4H हो जाता है ना। तो यहाँ 9H दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा हार्ड यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आरआरबी के द्वारा, कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम है। तो देखिए 7B सबसे मुलायम है, अभी मैं बताया हूँ ना, B का मान सबसे अधिक, तो यानी मुलायम अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्रेड के पेंसिल में कौन सी नहीं है, मध्यम ग्रेड की पेंसिल कौन सी नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं पेंसिल का। पेंसिल 3 प्रकार का होता है। पहला हार्ड पेंसिल, ठीक है, हार्ड पेंसिल मान के चलिए कि 9H हो गया, आपका 8H हो गया, 7H हो गया, 6H हो गई, फिर उसके बाद 5H हो जाएगी, 4H 3H, ये आपके हार्ड में आएगा। उसके बाद मीडियम वाले में कौन आएगा, तो 2H 1H HB B, ठीक है, 2B, ये सभी किस में आएगा, मुलायम में आएगा, यानी मीडियम वाला, मीडियम पेंसिल में, मीडियम या मुलायम पेन, सॉफ्ट पेंसिल में, और सॉरी मीडियम पेंसिल में आएगा। उसके बाद आएगा सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है, सॉफ्ट में तो 3B हो जाएगी, 4B हो जाएगी, 5B हो जाएगी, 6B हो जाएगी, 7B हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यम ग्रेड पूछा है, कौन सा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड किस में होता है, 9H सबसे हार्ड होता है, बाकी सब मुलायम में आ जाएगा। देखिए H मुलायम है, HB भी मुलायम है, 2H भी मुलायम है, तो बाकी आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रयुक्त प्रकार की पेंसिलों का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा है, तो अक्षरांकन के लिए हमेशा हम लोग H पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। देखिए भले आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉलेज में पढ़े होंगे, आप अपने कॉलेज में, लेकिन एक ही पेंसिल से सारी चीज़ें बना देती जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को आना ही है, तो इसको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। आरआरबी द्वारा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। अगला 113 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न में से कौन सा यंत्र नहीं होता है, कौन सा उपकरण नहीं होता है। आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा है ये सिकंदराबाद से 2007 में। तो देखिए आप जब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखेंगे ना, बॉक्स खरीद कर लाएंगे, तो उसमें स्केल नहीं दिया होता है, बाकी वो कंपास डिवाइडर वगैरह दी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम बताना है। सबसे पहले ये एक डिवाइडर है,
ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रू दिया रहता है, ये इसका रिवेट वाला पार्ट एक्स जो है ना, ये रिवेट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, रिवेट को, याद रखिएगा। ये पाइवट है, इसको पूछ सकता है कभी कभी दिखा करते, ये खूंटी बोली जाती है, खूंटी, ठीक है, इंग्लिश में इसको पेग बोलते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रिवेट को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स प्रदर्शित किया गया है, इस बॉक्स के एक्स अंकित उपकरण का नाम बताएं। तो यहाँ एक्स उपकरण यहाँ पे देखेंगे, ये वाला एक्स को शो कर रहा है। ये क्या है, लेंथिंग बार है, जो कि अधिक व्यास की वृत्त को खींचना होगा तो हम इसका यूज करते हैं, लेंथिंग बार का। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उपकरण को बड़े वृत्त तथा चाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बड़े वृत्त का प्रयोग के लिए ये वाला जो पहचान लीजिए, यही वाला प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया, ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। तो मैं आप लोग को ड्राफ्टिंग टेम्पलेट बताया था, उसके अंदर खांचे कटे होते हैं, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार, षड्भुजाकार, यानी विभिन्न तरह की आकृति कटी रहती हैं, वो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट कहलाती है। तो ये क्या है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट किसका बना होता है, तो सेलुलोइड प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोइड प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में उपकरण को पहचानिए। ये आरआरबी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए, अगर सिर्फ इस पार्ट को पूछा होता तो ये होता मिनी ड्राफ्टर, लेकिन ये पूरा सेट ही दिया हुआ है जिसमें बोर्ड भी है, मशीन भी है, तो ये है ड्राफ्टिंग मशीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं, ठीक है। दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर 45 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री के हों। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दो तरह के सेट स्क्वायर हम बताए हैं। एक होता है सेट स्क्वायर जो कि जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका एक कोण 45 डिग्री का होता है, दूसरा वाला भी कोण 45 डिग्री का होता है, और दोनों ये बराबर होते हैं भुजाएं, और ये 90 डिग्री का। एक सेट स्क्वायर आप लोगों को बताया हूँ जो कि कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इससे बड़ा होता है, और इसमें जो एक कोण होती है ये 30 डिग्री का होता है, और ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो सेट स्क्वायर दिखाया गया है, और ये इसका कोण का मान पूछा है यहाँ पे, यानी कि ये जो ए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मान बताना है आप लोग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मान कितना होगा, तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ये आपका कितना डिग्री का होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा जो बना रही है ये 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक, चलिए मैं पेंसिल चेंज कर ले रहा हूँ तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या कितना है, देखिए ये वाला बराबर भुजा वाला है, तो 45 डिग्री का ये हो गया। अब बचा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितने डिग्री वाला, 30 डिग्री को शो कर रहा है, 30 डिग्री को शो कर रहा है, और ए को शो कर रहा है। तो तीनों अगर हम जोड़ेंगे पार्ट्स को, यानी कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ए को जोड़ेंगे, तो ये हमारा कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाना चाहिए। अब 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना आएगा, 105 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए उपकरण सभी लोग जानते हैं ये क्या है, चांदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होगी, सबसे बड़ा D0, देखिए जीरो जिसमें होगा वो सबसे बड़ा वाला आंसर सही होगा, यानी 1500 गुणे 1000 गुणे 25। ये D0, ये वाला D1, ये वाला और ये वाला D3, D3 हो गया। D2 कितना होता है, D2 अगर होता तो यहाँ पे होता 700, D2 का मैं लिख दे रहा हूँ 700 गुणे 500 गुणे 15, याद रखिएगा। ये वाला पार्ट D3 है और ये D5 दिया हुआ है। D4 का क्या होता है, D4 यहाँ पे, तो D5 ये दिया हुआ है ना, तो ये याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ें। आगे देखिए यहाँ पे मिलाने वाला दे दिया है D0 सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा
D0 सबसे बड़ा 1500 वाला, यानी कि डी ए का 2 से, तो ए का 2 से इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आप लोगों को कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछा है, तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट्स किसका होना चाहिए, 1500 गुणे 1000 ये D0 का मान है, फिर 1000 गुणे 700 ये D1 का मान है, फिर 700 गुणे 500 गुणे 25 ये D2 का मान है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका मान है, ये D3 का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है। टी स्क्वायर के द्वारा नहीं खींची जा सकती, नहीं रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। तो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं, गाढ़ी रेखाएं, सेक्शन रेखाएं। तो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा खींच सकते हैं अगर हम टी सेट स्क्वायर लगाए हुए हैं और उसके द्वारा अगर सेट स्क्वायर करें तो ये कर सकते हैं। गाढ़ी रेखा भी खींच सकते हैं, संरचनात्मक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन सेक्शन रेखा हम लोग नहीं खींच सकते ना। तो यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के भाग ए का नाम बताइए। ये देखिए टी स्क्वायर दिखाया गया है, ये वाला पार्ट्स ए को दिखाया गया है। इसका नाम मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, ये क्या है, ब्लेड है। क्या है, ब्लेड। और ये क्या है, ये वाला पार्ट कभी कभी पूछ लेता है ये वाला, तो ये स्टाक है। क्या है, स्टाक है, स्टाक सा ब्लेड। इनके बीच की डिग्री भी पूछ लेती है तो 90 डिग्री याद रखिएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, ब्लेड दिया हुआ है। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग क्लास 6 करेंगे जो कि PYQ ड्राइंग का है। टोटल इस चैप्टर यानी कि आरेखन एवं उपकरण से हम लोग टोटल क्वेश्चन जो करने वाले हैं 200 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। और आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए जो भी ALP CBT 2 के लिए एलिजिबल है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।